नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के पारंपरिक आभूषणों की। ये सिर्फ गहने नहीं हैं, ये हमारे इतिहास का, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा हैं। और हाँ, अगर एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये सेशन बिल्कुल मिस मत करना। अगले कुछ मिनटों में हम शरीर के हर अंग के आभूषण को एक एक करके समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं, थोड़ा वार्म अप हो जाए। सवाल ये है, क्या ऐतिहासिक रिकॉर्ड के हिसाब से सिर पर पहने जाने वाले कोई 3 प्राचीन गहनों के नाम याद आ रहे हैं? जरा सोचिए, अपना जवाब मन में रखिए या कहीं लिख लीजिए। देखते हैं इस सेशन के आखिर तक जवाब सही निकलता है या नहीं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि हमें इन गहनों के बारे में पता कहाँ से चलता है। तो भाई ये सारी जानकारी छिपी है इतिहास में। दिलवाड़ा और कुंभलगढ़ जैसी जो हमारी ऐतिहासिक जगहें हैं ना, वहाँ के साहित्य में, मूर्तियों में, पेंटिंग्स में, इन सब में इन आभूषणों का जिक्र मिलता है। वहीं से हमें अपनी इस खूबसूरत विरासत की पूरी कहानी पता चलती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से से, यानी सिर और माथे के आभूषणों से। इन्हें आप कह सकते हैं खूबसूरती का ताज। और ये लीजिए, हमारे पहले सवाल का जवाब भी यही मिल गया। सिर और माथे को सजाने वाले जो मुख्य गहने हैं वो हैं बोर, शीशफूल, रखड़ी और टिकड़ा। इन नामों को ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। एक और मजेदार बात यह है कि सिर्फ माथे को ही नहीं बल्कि बालों के जोड़े को भी कीमती रत्नों या सोने चांदी की चीजों से सजाया जाता था। मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा जाता था। सिर से थोड़ा नीचे आते हैं। अब बारी है उन गहनों की जो चेहरे के नैन नक्श को और भी उभारते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कान और नाक के आभूषणों की। कानों के लिए तो समझिए कि गहनों का पूरा खजाना था। नाम सुनिए, कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोटिया, झेला और लटकन। देखिए, पीपल पत्रा नाम से ही पता चल रहा है कि इसका डिजाइन पीपल के पत्ते जैसा होता होगा। कितना खूबसूरत है ना, प्रकृति से प्रेरणा लेना। कानों के बाद अब आते हैं नाक के गहनों पर। इनमें आते हैं नथ, वारी, कांटा, चूनी और चोप। एग्जाम के लिए एक टिप, कान और नाक के गहनों को अलग अलग कैटेगरी में याद रखना। इससे कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं रहेगा। चलिए अब हम आभूषणों के उस हिस्से में आ गए हैं जहां सबसे ज्यादा वैरायटी है, सबसे ज्यादा शान है। गले और छाती के आभूषण, ये किसी भी गहनों के कलेक्शन का दिल होते हैं। और पता है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में इन गहनों का सिर्फ जिक्र ही नहीं मिलता, बल्कि उनके वजन और कीमत तक का पूरा हिसाब किताब रखा जाता था। इससे साफ है कि ये सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने की चीजें नहीं थी, बल्कि दौलत, पावर और सोशल स्टेटस का एक बड़ा सिंबल भी थी। और इनकी लिस्ट देखिए, कितनी लंबी है। नाम है तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया। और भी हैं चंद्रहार, चंपाकली, हंसहार और कंठी। सोचिए, हर नाम का एक अलग डिजाइन, एक अलग मतलब होता होगा। हाँ, तो एक और जरूरी सवाल, ये कीमती गहने बनते किस चीज से थे? तो देखिए, मेनली सोना, चांदी और मोतियों का इस्तेमाल होता था, और उन पर अक्सर कीमती पत्थर जड़े जाते थे। एग्जाम में मटीरियल पर सवाल आए तो ये पॉइंट याद रखना है। गले से और नीचे उतरते हैं और अब बात करते हैं उन आभूषणों की जो हाथों में, कलाइयों पर और कमर पर पहने जाते थे। ये वो गहने थे जो हर मूवमेंट को और भी ग्रेसफुल बनाते थे। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, कलाइयाँ। इनमें पहनते थे कड़ा, कंकण, चूड़ी और गजरा। स्टेप 2, उंगलियाँ। इनमें बींटी, दामड़ा और हथपान। और आखिर में स्टेप 3, कमर, जिसके लिए थे कंदोरा और करधनी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, पैर और टकने के आभूषण। ये सिर्फ गहने नहीं थे, ये तो चलता फिरता संगीत थे। इनकी रुंझुन से हर कदम में एक आवाज थी, एक जिंदगी थी। खासकर डांस में तो इनकी बात ही कुछ और थी। तो पैरों को सजाने के लिए थे कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, नूपुर, और साथ ही घुंघरू, झांझर और नेवरी। और इसी के साथ सिर से लेकर पैर तक हमारा गहनों का क्लासिफिकेशन पूरा होता है। तो हमने सारी कैटेगरीज को डिटेल में देख लिया है, लेकिन रुकिए, अभी जाना नहीं है। सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आ रहा है, एग्जाम से ठीक पहले के लिए एक क्विक और सुपर इफेक्टिव रिवीजन। ये टेबल रिवीजन के लिए बेस्ट चीज है।
इसमें सीधे सीधे बॉडी पार्ट को उसके मेन गहनों से जोड़ा गया है। चलिए एक नजर डालते हैं। सिर के लिए भौर, शीश फूल, रखड़ी। गले के लिए हांसली, तिमणिया, चंद्रहार। हाथों के लिए कंकण, चूड़ी, हथपान। और पैरों के लिए पायल, नूपुर, झांझर। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। और इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल सबके लिए। कभी सोचा है कि अलग-अलग जगहों और बदलते वक्त के साथ इन गहनों के नाम और डिजाइन कैसे बदले होंगे? ये सवाल सिर्फ रटने के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा गहराई से सोचने के लिए है। तो इसी सवाल के साथ आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।